अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश से 280 रन से मैच तो जीत गया, लेकिन आपको बताता चलूं कि कुछ साल पहले इंडिया के ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि अगर एक तनकीद होती थी कि ये घर के शेर हैं, तो इस हवाले से ये कहा जाता था कि भाई इंडिया टीम जो है ना सिर्फ अपने घर के अंदर परफॉर्म कर सकती है, बाहर जो है वो बिल्कुल ही जीरो है। लेकिन आपको बताता चलूं कि रोहित शर्मा जो कि इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज अश्विन ने भी की है, ऋषभ पंत ने भी की है, शुभमन गिल ने भी की है और शैंटू ने भी की है। लेकिन आज के जो सबसे ज्यादा मुझे जो बेहतरीन चीज लगी वो रोहित शर्मा की स्टेटमेंट लगी। रोहित शर्मा कहते हैं कि अब हम ऐसी टीम बन रहे हैं या हम पिछले कुछ टाइम से ऐसी टीम बना रहे हैं जो सिर्फ इंडिया के अंदर परफॉर्म नहीं करेगी बल्कि इंडिया से बाहर जाकर भी परफॉर्म करेगी। और दोस्तों, आप देख लेंगे कंटिन्यूसली पिछली जो दो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉर्डर गवास्कर सीरीज, वो इंडिया ने यानी कि बड़े सिंगल हैंडेडली जीती है। लास्ट ईयर तो पाकिस्तान इंडिया के अंदर हुई थी, लेकिन उससे पहले जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई थी और इंडिया ने वो विन की थी। तो लिहाजा रोहित शर्मा का अब ये कहना है कि भाई मुझे जो टीम है ना मेरी, हमने सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं जीतना, हमने अब इंडिया से बाहर भी परफॉर्म करना है। और वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे कैपेबल प्लेयर हैं कि जो हमें किसी भी क्रूशियल मूवमेंट के ऊपर मैच निकाल कर दे सकते हैं। अगर हम इंडिया के अंदर खेलते हैं या स्पिन पिच पे खेलते हैं तो हमारे पास ऐसे स्पिनर हैं जो हमें विकेट्स लेकर दे सकते हैं। और अगर हम सीनियर कंट्रीज के अंदर या फास्ट ट्रैक के ऊपर अगर हम यानी कि खेलते हैं तो हमारे पास ऐसे लीथल पेसर हैं कि जो हमें मैच निकाल कर दे सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज के ऊपर भी रोशनी डाली है कि भाई अगर जितना मर्जी टारगेट हो तो हमारे पास इस तरह की बैटिंग क्वालिटी है कि हम बड़ा इजीली चेस भी कर सकते हैं और हम एक बड़ा इजीली एक बड़ा टारगेट भी सेट कर सकते हैं, फिर वो कोई भी टीम हो। तो लिहाजा अब उन्होंने जो है ये बात अपनी टीम को जो है क्लियर एक मैसेज दे दिया कि भाई मुझे जीत जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं चाहिए, मुझे अब जीत ऑल ओवर दी वर्ल्ड एवरीवेयर आउटसाइड ऑफ इंडिया, मुझे अब जीत चाहिए। तो साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि शेंटू से भी बात हुई तो शेंटू ने अपने बॉलर्स की बड़ी तारीफ की, हसन महमूद की, नगीद राना की, के बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। लेकिन बैटर से उन्हें शिकवा रहा है कि हमारी जो बैटिंग है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह उन्हें परफॉर्म करना चाहिए था। और साथ ही साथ उन्होंने उनको बल्कि शिकवा रहा अपने बल्लेबाजों से कि हम ये रन चेस कर सकते थे अगर हम करना चाहते। और दो के इंडिया बहुत स्ट्रांग थी एज कंपेयर बांग्लादेश, लेकिन फिर भी उनको यानी कि उन्होंने अपने बॉलर्स की तारीफ की। लेकिन शुभमन गिल का जो जवाब था मुझे वो बड़ा हैरान कुन रहा। शुभमन गिल से कहा गया कि आप तीसरे नंबर पे खेल रहे हैं, कि आपकी कंसेक्टिवली तीसरी सेंचुरी है, जबकि आपको बताता चलूं कि अक्सर प्लेयर जो है वो ये डिमांड करते हैं कि भाई मैं इस नंबर के ऊपर खेल सकता हूं, मुझे इस नंबर के ऊपर खेलना चाहिए। तो शुभमन गिल ने फिर इसके ऊपर स्टेटमेंट भी उन्होंने कहा मैं रणजी ट्रॉफी के अंदर 5वें नंबर पे भी खेलता हूं, चौथे पे भी खेलता हूं, तीसरे पे भी खेलता हूं और मैं ओपनर भी खेलता हूं। तो उन्होंने कहा ये फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं यहां पर परफॉर्म ना करता तो मैं आपको ये बैठ के कह देता कि जी मैं तीसरे नंबर पे नहीं खेलता, मैं इस नंबर पे खेलता हूं। उन्होंने कहा प्लेयर्स को जिस कंडीशन पे जिस भी नंबर पर खिलाया जाए वो उस नंबर पर आकर उसने परफॉर्म करना होता है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि फखर जमान से भी एक दफा पूछा था तो उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि आप मुझे कंफर्म ओपनर मत समझें, मुझे अगर 9वें नंबर के ऊपर भी मौका मिला तो मैं इस स्टाइल का बैट्समैन हूं कि मैंने वहां आकर रन्स करने हैं। तो मुझे ये नहीं है कि ये कंडीशन ऐसी है या वैसी है, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ ऋषभ पंत से जब क्वेश्चन हुआ तो ऋषभ पंत बड़ा सैड यानी कि बड़ा इमोशनल मोमेंट था उनका कि एक लॉन्ग जर्नी के बाद आगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर उन्होंने एक दोबारा कमबैक किया और फिर सेंचुरी की, तो वो उसको लेके काफी इमोशनल थे। बल्कि अश्विन जो थे और साथ ही साथ आपको बताऊं कि अश्विन की बात पर आने से पहले रोहित शर्मा ने अश्विन के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अश्विन जो थे अपने जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहां पर बैटिंग बड़ी जबरदस्त कर रहे थे और मुझे वहां पर जब अश्विन नजर आए तो मुझे ये चीज का आइडिया था कि यार अश्विन कर लेगा। बल्कि रोहित शर्मा के एटीट्यूड के बारे में आपको बताऊं कि जिस वक्त बांग्लादेश की तरफ से जो थे क्वेश्चंस आ रहे थे या स्टेटमेंट्स आ रही थी तो रोहित शर्मा ने सिर्फ सिंपल इस डैट ये बात की थी, यार उनको बातें करने तो हम कर लेंगे। तो जब आपके पास टीम अच्छी होती है ना तो फिर आपका एटीट्यूड लेवल भी वैसा हो जाता है। साथ ही साथ अश्विन से जब पूछा कि उन्होंने कहा कि आपको उम्मीद थी या आपको ऐसा था, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था,
ठीक है ना। और मैंने यानी कि मुझे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्म कर दूंगा। बहरहाल उन्होंने मजाक में कहा, उन्होंने कहा कि मेरी बर्थडे थी, मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, तो मैंने कहा चलो खुद को ही गिफ्ट दे दूं। तो अच्छा यानी कि एक एटीट्यूड रहा है पूरी की पूरी टीम इंडिया की तरफ से। लेकिन जो मुझे इसके अंदर सबसे जो मेन चीज लगी है वो रोहित शर्मा का एटीट्यूड लगा कि एज अ कैप्टन वो अपनी टीम से अब ये डिमांड कर रहे हैं कि हमने सिर्फ यहां पर इसको बस नहीं करना, हमने इंडिया से बाहर भी उसी जो है यानी कि रिदम और उसी स्ट्रीमलाइनिंग के साथ हमने विकेट्स भी लेनी है और मैच भी जीतने हैं। अब देखते हैं आगे बॉर्डर गवास्कर सीरीज आ रही है कि इंडिया जो है, और मैं आपको बताऊं कि अभी से ही या ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की जो है वो बयानबाजी शुरू हो गई है। जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलियंस वो इस वक्त कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया बहुत लीथल है। बल्कि नेथन लाइन जो है उन्होंने यशस्वी जायसवाल को भी कह दिया कि मैं देखता हूं आप ऑस्ट्रेलिया आकर क्या करते हैं। तो साथ ही साथ आपको बताऊं कि दूसरी तरफ जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो ये बात करते हैं कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। तो लिहाजा अब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया उस रिदम में तो नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हुए थे तो हमने बहुत गंदी क्रिकेट खेली थी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा अच्छा खेलते तो हम ऑस्ट्रेलिया को बड़ा आराम से हरा देते। लेकिन इस वक्त अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की क्रिकेट काफी मच बेटर है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।